हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मन तिवारी और आज का मेरा वीडियो है हेयर ग्रोथ और हेयर हेल्थ के लिए। इसकी शॉर्टर वर्जन ऑफ वीडियोस आप मेरे इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पे देख सकते हैं। दिस इज द लॉन्गर वर्जन ऑफ वीडियो जिसमें मैं थोड़ा सा डिटेल बात करूंगी अबाउट द हेयर हेल्थ। तो इसमें हम कुछ आसन्स के बारे में बात करेंगे, प्राणायाम के बारे में बात करेंगे और आप याद रखिए, भले ही मैंने मेडिटेशन इसमें नहीं करवाया है बट इंक्लूड मेडिटेशन एट लास्ट। और कम से कम 5 से 10 मिनट आप इसमें मेडिटेशन करें। जब भी आप योगासन करें या कोई भी एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को कूल डाउन जरूर करें। तो आपने कभी जाना है कि हेयर फॉल क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो इतना अच्छा ना हो टू द स्कैल्प, या आपको बहुत स्ट्रेस होता हो, एंजाइटी होती हो, विच इज़ अ वेरी वेरी मेन रीज़न नाउ डेज। वीक आपका हेयर रूट हो सकता है, न्यूट्रिशन डेफिसिट हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस हो सकता है, जेनेटिक्स हो सकता है, डैंड्रफ हो सकता है, आपका बैड डाइजेशन सिस्टम हो सकता है। इट कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस व्हाई इट इज हैपनिंग। टू क्योर दैट आप अच्छा खाना खाइए, जंक फूड मत खाइए। आप ऐसा खाना खाइए जो आपको न्यूट्रिशन देता हो। और एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपके हर सिस्टम पे काम होगा। तो जब हर सिस्टम पे काम होगा, इवेंचुअली यू विल सी द चेंज और आपको इम्प्रूवमेंट जरूर दिखाई देगा। हेयर ग्रोथ और हेयर हेल्थ की वीडियो में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, विच इज़ ग्रे हेयर जो जिसको भी होते हैं, तो उसके लिए भी आप ये योगासन्स, ये प्राणायाम, मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप स्मोक करते हैं या बहुत ऑफन आप कोई भी केमिकल अपने बालों में यूज़ करना या ड्रायर या हीट यूज़ करना, ज़्यादा मशीन्स यूज़ करना, ये भी एक कारण हो सकता है आपके ग्रे हेयर का। और भी एन नंबर ऑफ रीजंस जो मैंने प्रीवियसली दिए हैं वो भी सारे हो सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शीर्षासन, दैट इज हेड स्टैंड। अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें, वॉक करते जाएं सर की तरफ और धीरे से पैरों को ऊपर लेके जाएं सांस भरते हुए। आप वॉल के सहारे से भी कर सकते हैं और विदाउट द वॉल भी कर सकते हैं। धीरे से, अगर वॉल के सहारे से कर रहे हैं तो धीरे से वॉल को छोड़ दें एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अपने कोर को टाइट रखें, एल्बो को अंदर, ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड गो डाउन। इसके बाद सीधा शिशु आसन में आ जाएं। अब हम करेंगे सर्वांग आसन, दैट इज शोल्डर स्टैंड। तो दोनों पैरों को ऊपर उठा लें। आप विपरीत करनी से भी सीधा जा सकते हैं, अपने पैरों को स्ट्रेट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे जैसे पैरों को बेंड करके और धीरे से विपरीत करनी करते हुए आप पैरों को सीधा कर सकते हैं। एल्बोज इन, मिड बैक पे आपका हाथ रहेगा। ध्यान रखें, जब भी आप इस आसन से बाहर आएं, आराम आराम से आएं। या तो आप मेरे जैसे पैर को बेंड करते हुए ला सकते हैं या फिर स्ट्रेट अपने पैर को नीचे ला सकते हैं आराम से। अब हम करेंगे हस्त पादासन या पादहस्तासन भी बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड बेंड। पहला तरीका याद रखें, कमर से झुकेंगे, पीठ को सीधा रखें, धीरे से नीचे जाएं, हाथों को साइड में रख लें या फिर पैरों को पकड़ लें। ये है दूसरा तरीका। घुटनों को बेंड कर लें, ये है तीसरा तरीका। वापस जैसे आसन में गए थे वैसे ही ऊपर आ जाएं। नाउ वी विल डू अधोमुख स्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। हाथों को ऊपर लेके जाएं, धीरे से वापस हम हस्तपादासन में जाएंगे, या फिर नीचे हाथों को रख लें और धीरे से अपने पैरों और हाथों के बीच में गैप बना लें। कोशिश करें कि जो आपकी एड़ी है वो ग्राउंड से टच रहे। अगर नहीं हो पा रही तो आप ऐसे घुटने मोड़ के पैर चला सकते हैं। याद रखें, हाथों से पीछे पुश करते जाएं जिससे आपकी पीठ सीधी रहे। धीरे से वॉक करते हुए आराम आराम से ऊपर आ जाएं। अब हम करेंगे वज्रासन, थंडरबोल्ट पोज। पैरों को बेंड कर लें और उस पर बैठ जाएं। टोज आपके रिलैक्स, हाथ आपके घुटने के ऊपर, स्पाइन इरेक्ट। ये है साइडवेज और ये है फ्रंट। आंखें बंद कर लें, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट।
अब हम करेंगे शिशुआसन, चाइल्ड पोज। तो वज्रासन से धीरे से हाथ स्लाइड करते हुए सर को जमीन पर रख लें। चाहें तो हाथ साइड में भी रख सकते हैं या फिर हाथों की मुट्ठी बना के एक के ऊपर एक रख लें और उस पर अपने सर को रेस्ट करें। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप हाथों को सामने की तरफ रखें या अपने बॉडी के साइड में रख लें। सिर को ज़मीन से टच करके रखें। कोशिश करें कि आप अपने पैरों पे बैठे रहें। अगर आपके पैरों के बीच में गैप आ रहा है और आप बैठ नहीं पा रहे हैं तो एक टॉवल को मोड़ के और उसके ऊपर बैठ जाएं। धीरे से रिलैक्स। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन विच इज सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट। लेफ्ट पैर को अंदर की तरफ बेंड कर ले, राइट पैर क्रॉस, राइट हैंड पीछे। आप बेंड करके हाथ को रख सकते हैं, घुटने की तरफ से हाथ को खींच सकते हैं या फिर नीचे एंकल को पकड़ सकते हैं। पीछे वाला हाथ आप बटक्स के पास या फिर कमर पे रख सकते हैं। ट्विस्ट करके रखें। ब्रीद इन ब्रीद आउट और धीरे से रिलैक्स। सेम चीज रिपीट करेंगे हम दूसरी तरफ। पैरों को चेंज कर लें। धीरे से रिलैक्स। फॉर हेयर ग्रोथ या हेयर हेल्थ के लिए जो हम बात कर रहे थे उसमें आप ये कुछ आसन्स कर सकते हैं और कुछ प्राणायाम आप कर सकते हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है आपके हेयर हेल्थ या हेयर ग्रोथ के लिए। जैसे अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, आपका कपालभाति, शीतली शितकारी प्राणायाम, ऑल टाइप्स ऑफ प्राणायाम आर एप्लीकेबल। इन प्राणायाम को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं जाके कि ये प्राणायाम कैसे होते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं एक ग्लिम्स बता देती हूँ कि ये किया कैसे जाता है। ब्रीद इन आउट। है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि दो तरीके से होता है, एक नॉर्मल वे में और एक होता है आपका षण्मुखी मुद्रा में। तो हम जो आगे का हिस्सा है कान का उसको बंद करेंगे, खोलेंगे और हमिंग साउंड निकालेंगे। जो षण्मुखी मुद्रा होती है उसमें हम इंडेक्स फिंगर को आई पे रखते हैं, मिडिल फिंगर नाक के ऊपर और रिंग फिंगर नाक के नीचे, और जो छोटी उंगली है वो चिन के नीचे, और जो आपका थंब रहेगा वो वही वापस कान के ऊपर की लेयर पे, उसको हम बंद करके रखेंगे। इसमें हम खोलेंगे बंद करेंगे नहीं कान को, और कान के अंदर उंगली नहीं डालेंगे भ्रामरी प्राणायाम में, ये याद रखें, उंगली या थंब नहीं डालेंगे। और षण्मुखी मुद्रा में हम इसको बंद करके रखेंगे और हमिंग साउंड 3 बार निकालेंगे। ब्रीद इन, left nostril close, exhale from right, inhale from right, बंद करें, exhale from left। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड और डिटेल में बात करूं तो आप बिल्कुल मुझे बताइए कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मन तिवारी। आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।